गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास यहाँ पे जो ओपन है वो है SBIN। SBIN में हमने कल बात करी थी कि अगर स्टॉक 800 पे रीटच करने आएगा तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमारा स्टॉक निकला है विच इज 800। तो 800 पे रीटच करने आया, रीटच करने के बाद वापस से ऊपर गया। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको स्टडी करेंगे। अगर आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखोगे तो 800 के पास ही थी इस लेवल पे, करेक्ट। ये पिछले डे का आपका क्लोजिंग था। स्टॉक होता है गैप अप ओपन, वापस नीचे आता है, यहाँ से डिमांड लेता है, यहाँ कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, राइट। तो उसके बाद आप मोमेंटम देख सकते हो, आपको कितना अच्छा मोमेंटम मिला। अभी हम सारा स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो जो आज हमारे ट्रेड थे उन सबको। तो आपको यहाँ पे इन पैटर्न एंट्री मिली एंड स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया फ्रॉम द प्राइस ऑफ 16 टिल 30, 15 रुपीज गेन। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जो कि हमारे पास है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल एक्चुअली कल हमने बात करी थी कि इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेड एप्लीकेबल हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारा लॉन्ग है विद द स्मॉल एसएल एंड टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई। ओके, तो अभी जो देखने से लग रहा है आज सेलिंग हुई है स्टॉक में, एक दिन और हो सकती है, शायद एक बार रीटच करे और उसके बाद वापस से ऊपर निकले। अनदर स्टॉक जो कल हमने डिस्कस किया था वो था टाटा पावर। टाटा पावर में हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर बाय चांस ये 444 का प्राइस क्रॉस करता है तो 50 तक जा सकता है। तो स्टॉक ने आज एक्चुअली हमारा टारगेट हिट किया, 450 का टारगेट था। ये इंट्राडे में व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर किया था, जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है इट इज टोटली फ्री, दे कैन ज्वाइन विदाउट एनी कॉस्ट। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ट्रेड को, ये फर्स्ट कैंडल बनी थी जहां पे हमने बाइंग अपनी प्लान करनी थी, बट ये इतनी बड़ी बीच की कैंडल बनी कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी जोन था, तो हम इसके बीच में ट्रेड नहीं कर सकते थे। जब ये जोन निकला यहाँ पे, इस कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने निकाला, उसके बाद हमें यहाँ पे एक एंट्री मिली, देन एक रीटच आया एंड एक अप मूव आया, तो हमारे टारगेट इसमें भी हिट हुए। तो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कल के लिए 450 का प्राइस क्रॉस होता है स्टॉक में तो आपको नया मोमेंटम स्टॉक में दिखेगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम चेक करेंगे IREDA, ये तो हुआ ही गैप अप ओपन, तो इसमें कोई एंट्री कंडक्ट नहीं हुई। तो गैप अप होने के बाद अगर स्टॉक आपको इस लेवल पे मिलता है 178 177 के आसपास, या फिर ये गैप फिल करता हुआ मिलता है 175 पे, तो आप एक बारी स्टॉक को अपने रेडार पे रख सकते हो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। आपका यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आप उसको फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में आज जो ट्रेड था बहुत अच्छा ट्रेड था। वी बुक्ड इट अर्ली बिकॉज हमारा टारगेट हो चुका था -2 का, बट इट्स ओके, वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान था। ये तो स्विंग का सेटअप है, इंट्राडे का सेटअप अलग था। अब मैं आपको इंट्राडे का सेटअप समझाता हूँ कि वो कैसे प्लान किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये ब्रेकआउट है, राइट। ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल का जब हाई निकला, ओके, हमने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का सोचा कि हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये हमारे डे का फर्स्ट कैंडल था, ये रेड वाला। उसके बाद स्टॉक डायरेक्टली ऊपर गया बिकॉज रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे स्टॉक के, मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे कहीं पे अपनी एंट्री प्लान करी थी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल शो यू। यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉस हुआ विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, हमने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर दी फॉर 1:2 के लिए हमने प्लान किया, 1:2 मिला, बट एनी हाउ ये और ऊपर चला गया स्टॉक। तो इट्स ओके, टोटली फाइन, बट हमने यहाँ पे अचीव किया अपना टारगेट। ये देखिए, ये ग्रुप का चैट है, इंट्राडे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपकी लेफ्ट पे। यहाँ पे हमने एंट्री ली, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा चल रहा था, ये हमारा फ्यूचर्स था। देन हमें टारगेट मिल गए, वी बुक द टारगेट एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसे ही हमने जो शेयर किया था स्टॉक वो था अपना SBIN।
SBI में भी हमने आपको ट्रेड बता दिया, तो वही सेम एग्जैक्टली ट्रेड जो ICICI बैंक में ना वही था। नेक्स्ट स्टॉक एक्सिस बैंक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ही हमने डिस्कस कर दिया था स्टॉक में कि हमें इस स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है ऑल टाइम हाई का। तो आज हमने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट देख लिया। अब कल क्या इंपॉर्टेंट होगा, अब जितना आज मार्केट मूव किया अराउंड 1000 पॉइंट, तो एक बारी मार्केट यहाँ पे आपको एक छोटी सी डोजी कैंडल दे दे, ठीक है, या फिर कोई एक रेड कलर की कैंडल दे दे, जब उसका हाई निकलेगा तब हम इस स्टॉक को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड होंगे ज्यादा, बिकॉज हमें एक स्टॉप लॉस लगाने की भी जगह मिल जाएगी और हमारा ट्रेड भी अच्छा खासा इसमें बन सकता है। जैसे ही अगर कल को डायरेक्टली हमें एक अच्छी एक और रैली मिलती है बैंक निफ्टी में, तो वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा 1164 का प्राइस जब क्रॉस होगा तब हम स्टॉक को देखेंगे, जो आज की कैंडल का हाई है सिर्फ उसके ऊपर ही। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने क्यों एंट्री प्लान करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए जुड़ रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, रीटच किया एंड मूव किया। ओके, तो यही इसका सिंपल पैटर्न है। तो हम ऑल टाइम हाई तक का टारगेट कर रहे हैं जहां तक ये जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक ये हमारे वन ऑफ द मेंबर ने स्टॉक ढूंढा है लेमन ट्री। ओके, बहुत अच्छा एनालिसिस था उनका, बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढा। यहाँ पे बिल्कुल एक फ्लैट बेस सा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जोन, अब इसका हमें ब्रेकआउट मिला है तो हम प्रोजेक्ट क्या करेंगे, टारगेट हमें कितना मिलना चाहिए, अराउंड 18 रुपए। यहाँ से हमें 18 के 36 रुपए, क्योंकि डबल द हम टारगेट रखेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ तक 185 83 तक होना चाहिए। तो बेसिकली अभी स्टॉक अगर यहाँ पे रीटच करने आएगा, छोटा सा रेड कैंडल देगा और फिर क्रॉस करेगा तो हम इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे डायरेक्टली हम कुछ बाइंग अपनी प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज ये कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, बिकॉज रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, तो वी हैव टू बी लिटिल बिट सेफ। तो अगर कभी आपको एक रेड कैंडल मिले उसके बाद ही आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है स्टॉक में, तो आपको एक अच्छा मार्कअप मिल सकता है, उसके बाद आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल सकता है। लास्ट स्टॉक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, बट आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो जो लास्ट स्टॉक है हमारे पास वो है रेडिको खितान। रेडिको खितान में आज एक्चुअली वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, ये मैं बहुत दिन से डिस्कस कर रहा था। ये स्टॉक आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे इतना अच्छा कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने, तो कंसोलिडेशन का जैसे ही 1800 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिलेगी, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग प्लान करनी है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लीजिएगा। एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है रेडिको खैतान, इसमें अच्छा मूव आ सकता है बिकॉज पैटर्न बहुत अच्छा बना है एंड वॉल्यूम आज आने शुरू हो गए हैं। तो लेट्स सी कि कल कैसा ट्रेड करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।